तो क्या हाल चाल, मैं हूँ ड्रैगो। तो आज हमें कमाल की मांगा को शुरू करने वाले हैं ड्रैगन बॉल की। इसमें हमारा गोकू अपने ही लोगों को थोड़ा सा समझ जाओ तुम लोग। और साथ में हम गोकू वर्सेस गोकू भी देखने वाले हैं और इस मांगा में काफी ज्यादा मेहनत करी है, तो गाइस पूरी वॉच करना। तो अब बिना देरी करे वीडियो शुरू करते हैं। ड्रैगन बॉल AF वॉल्यूम 1 अंत का अंत। और यहाँ पे हमें गोकू सुपर सैयन 4 दिखाई दे रहा है, तो ये GT टाइमलाइन की शुरुआत होगी। और यहाँ पे पता ये कौन है, इसके बारे में तुम जान जाओगे। तो हमें यहाँ स्टोरी दिखाई देती है गोकू के एडवेंचर की क्या क्या। फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि गोकू ने इस यूनिवर्स में शांति बनाए रखने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। और फिर उसके बाद वो सातों ड्रैगन बॉल्स के साथ यहाँ से चला गया। मतलब ड्रैगन बॉल की GT की टाइमलाइन है। मैंने तो ड्रैगन बॉल GT देखा नहीं है, तो थोड़ा बहुत देखा है, उसके हिसाब से बता रहा हूँ तुम्हें जो इसमें लिखा है। फिर हमें दिखाया जाता है वो सीन जहाँ पे शेल्ड्रॉन डील कर रहा होता। देख भाई, अगर तुझे शांति बनाए रखनी है तो तुझे हमारे साथ आना होगा और अपनी आत्मा भी देनी होगी। तो टेक्निकली गोकू को मरना होगा। गोकू गुस्सा करता है कि मैं नहीं मर सकता, मैं सॉन गोकू हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं ये, मतलब ऐसे बहुत चीजें बोलता है। तो शेल्ड्रॉन बोलता है देख भाई तुझे करना पड़ेगा। और है ना, जहाँ बहुत सी चीजें शेल्ड्रॉन बोलता है, मेरे तो दिमाग के पल्ले ही नहीं पड़ रही, क्योंकि ड्रैगन बॉल GT मैंने देखा ही नहीं, तो मुझे क्या मालूम वो क्या बात चल रही है, क्या हो रहा है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। लेकिन एक चीज समझ में आ रही है, शेल्ड्रॉन ये बोलता है कि हद से ज्यादा ड्रैगन बॉल्स का इस्तेमाल करना और ड्रैगन्स करना कोई जरूरी चीज नहीं थी। इसमें एक शख्स का हाथ था, ये बहुत ही बुरा इंसान है। इंसान सुप्रीम का एक बहुत बड़ा सुप्रीम का है, जिसके इरादे बिल्कुल सही नहीं है। अभी के लिए हम GT यूनिवर्स से हटके किसी और इंटरेस्टिंग चीज पे चलते हैं, जहाँ पे बीरस और नहारे बात कर रहे होते हैं कि 12 यूनिवर्स हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा यूनिवर्स है जिसमें प्लेनेट अर्थ को हिला देने वाली लड़ाई चल रही थी। यहाँ पे बीरस नहारे की तारीफ कर रहा है और बीरस बोलता है वैसे देखा जाए तो तुम एक मामूली से सुनो, लेकिन ये तो बहुत ही कमाल की बात है। और फिर उसके बाद तो बीरस बोलता है मुझे याद है अतीत में एक बार मेरी गद्दी पे खतरा आ गया था। ठीक है, वैसे वो था कौन? वो मुझे बहुत ज्यादा एंटरटेन करता था। हम देखते हैं यहाँ पे गोकू के बारे में बात हो रही है। तो बीरस और आगे बोलता है कि गॉड्स के लेवल तक उस इंसान ने अपनी पावर हासिल कर ली थी। चलो छोड़ो, वैसे भी अब याद करके क्या फायदा। वेल तुमने जो ध्यान नहीं दिया पर मैं ध्यान दे रहा हूँ, तुम लोगों को बताता हूँ। बीरस ने है ना सबको खत्म कर दिया। हमारी ओरिजिनल वर्ल्ड टाइमलाइन में तो वो जिंदा बच गए थे, क्योंकि इसमें गोकू हार तो चुका था, लेकिन इस टाइमलाइन में गोकू हार तो गया था। तो इस बार बीरस ने रैम नहीं किया, सीधा हक्काई कर दिया। अगले पेज में हमें फ्यूचर ट्रंक्स दिखता है, जो अपनी तलवार से किसी को काट रहा है और वो बोलता है कोई शख्स मरा हुआ बनता। फिर और आगे हमें दिखाई देता है गोकू, और गोकू के बाद और भी लाइन्स हमें दिखाई देती हैं जिसमें वो बोलता है कमाल का सयन। फिर फ्रीजा चिल्लाता है हराम खोरो गंदे बंदरों। फ्रीजा कुछ महसूस करता है कि वो जिंदा हो चुका है। ये कैसे हो गया भाई, मैं जिंदा कैसे हो गया, पुनर्जन्म हुआ है, ये सब कौन कर रहा है? कौन लॉर्ड फ्रीजा का फायदा उठा रहा है? कौन है वो कुत्ता? देख रहे हो तुम लोग, दोबारा जिंदा हुआ है तो उसे दुआ देनी चाहिए, उल्टा उसे गालियां दे रहा है। फिर फ्रीजा अपनी पावर का थोड़ा इस्तेमाल करता है, बोलता है चलो कोई बात नहीं। फिर फ्रीजा छलांग मारता है। फिर फ्रीजा और आगे बोलता है इस बार तो मैं उसको ढूंढ लूंगा, सन गोकू जहाँ मिलेगा वहीं ठोक दूंगा। फिर हम देखते हैं कि फ्रीजा के चेले भी जिंदा हो चुके हैं। इसका नाम है ज़ारबॉन या फिर कुछ भी इसका नाम है। अब मरवो को क्या याद रखना, ये दोनों जिंदा हो चुके हैं। और ये भैंसा तो अलग ही मजे में, ये बोलते हैं कि मैं जिंदा हो गया, मेरी पावर भी बढ़ चुकी है, मैं इस पावर का हकदार हूँ। और फिर उसके बाद सेल भी जिंदा हो चुका है। अब भाई सेल कैसे जिंदा हो गया, क्या हो रहा है, इन्हें कौन जिंदा कर रहा है भाई? फिर सेल और आगे बोलता है कि इसमें सॉन गोकू की पावर के कुछ दुश्मन भी हैं, जिनकी है ना मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है, लेकिन उनकी पावर बढ़ चुकी है। भाई ये हो क्या रहा है? सबका लेवल अप हो रहा है, विलेंस पहले से ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं। मतलब कुछ तगड़ी जंग तो होगी, वॉर होने वाली, कुछ तगड़ी वाली, बता रहा हूँ मैं तुम लोगों को। फिर हम आता है कामी लुकआउट पे, जिसमें हमें बताया जा रहा है जब सॉन गोकू है ना ये दुनिया छोड़ के जा चुका है, उसके बाद अब क्या हो रहा है। तो फिर उसके बाद दरवाजे पे कोई करता है नॉक। क्रिलिन और मास्टर रोशी सोचते हैं यहाँ कौन आ सकता है, और बोलता है कोई शख्स। ये दोस्तों कोई है क्या? तो क्रिलिन सोचता है ये आवाज तो, और क्रिलिन देख के हैरान हो जाता है ये क्या देख लिया मैंने। और फिर हमें मालूम पड़ता है ये है कौन, ये है गोकू। और फिर गोकू बोलता है क्या हाल है? क्रिलिन बोलता है मैं यकीन नहीं कर पा रहा, तुम वापस आ गए हो, मुझे तो पता था तुम एक न एक दिन वापस जरूर आओगे। क्रिलिन गोकू से कहता है शेल्डन ड्रैगन से क्या हुआ, क्या वो लोग चले गए हैं? और जब मैं तुम्हें देखा था, जब तुम ड्रैगन के साथ जा रहे थे, तो उस टाइम पे तुम एक छोटे से बच्चे थे, तो तुम इतनी जल्दी बड़े कैसे हो गए? ये चीज तो वैसे क्रेलिन मुझे को भी जाननी है। फिर गोकू बोलता है अरे माफ करिए भाई, थोड़े को जरूरी काम में फंस गया था। तो क्रेलिन बोलता है भाई हमसे मदद मांग लेगा, हम तेरी हेल्प करते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो वापस आ गया, इसी में मैं खुश हूँ। तो अब हम आते हैं पुलमा के घर में, और हमें थोड़ी जानकारी मिलती है कि ये जब से गोकू गया है तो यहाँ कुछ बदलाव हुए हैं कैप्सूल कॉर्पोरेशन में। तो चीची बोलती है वजीरा कैसा है? तो बुल्मा बताती है हाँ ठीक ही है, जब से गोकू गया है तब से वो अपने पुराने स्टाइल में लौटा है, ट्रेनिंग वगैरह कर रहा है।
तो फिर बुल्मा और आगे बताती है और उसने ये भी कहा था कि गोकू एक दिन वापस जरूर आएगा। फिर हम आते हैं वेजिटा की तरफ और वेजिटा अफसोस कर रहा होता है, मैंने ऐसा क्यों कहा ऐसा। फिर उसके बाद वेजिटा बोलता है, मैं एक शाही राजकुमार हूँ, पृथ्वी का प्रोटैगनिस्ट। वेल जब मैंने ये सुना तो मेरे मुंह से बस एक ही आवाज निकली, जिसे बोलते हैं एब्सोल्यूट सिनेमा। तो वेजिटा से आगे और बोलता है, एक तो कैकारोट मेरी मर्जी के बिना चला गया, मुझे यकीन है कि एक दिन मेरा कैकारोट आएगा, मेरा कैकारोट जरूर आएगा। वेजिटा और बोलता है, क्या उसे नहीं पता उसके बिना भी मुसीबतें हमारे दरवाजे पे दस्तक दे सकती हैं। फिर हम देखते हैं कोई टेलीपोर्ट होके वेजिटा के पीछे आ चुका है और वेजिटा हैरान होकर बोलता है, ये तो तुम हो। अब हम आते हैं कामी हाउस पे और यहाँ पे क्रिलिन बोल रहा है, रुको जरा, तुम मुझसे आखिर कह रहे हो। तो गोकू बोलता है, अरे यार क्या मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, मैं तुझे टपकाने आया हूँ इधर। वेल गोकू के मुंह से ये शब्द सुनना बहुत ही हैरानी वाली बात है। गोकू और आगे बोलता है, प्लीज क्रिलिन मुझ पे एक एहसान करो और तुरंत ही टपक जाओ। और दादाजी कैसे हो? फिर क्रिलिन बोलता है, तुम ये बात तो ऐसे बोल रहे हो जैसे तो नॉर्मल चीजें है। और फिर गोकू बोलता है, अरे यार मेरे पास समझाने का वक्त नहीं है। गोकू फिर बोलता है, ऐसा समझ लो कि ये होना तय है। तो क्रिलिन बोलता है, मेरे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई, तो बोल क्या रहा है। तो मास्टर ऋषि थोड़े सीरियस हो जाते हैं, गोकू। फिर तो मास्टर ऋषि चुप रहते हैं। फिर उसका माहौल बदल जाता है और फिर गोकू ईवल स्माइल की तरह हंसता है। मास्टर ऋषि चिल्लाते हैं, क्रिलिन। फिर उसका गोकू बहुत ही गंदा मारता है क्रिलिन के और क्रिलिन बहुत दूर जाता है, वाकई में बहुत दूर निकल जाता है और पानी पे जाके गिरता है। और फिर उसके बाद बोलते हैं, नहीं क्रिलिन। फिर उसके बाद गोकू बोलता है, अरे टेंशन ना लो दादाजी, अभी आप नहीं, वेजिटा मेरी लिस्ट में अगला है। तो मास्टर ऋषि पूछते हैं, क्या तुम वाकई में गोकू हो? अरे सच में दद्दू? अरे सबको भूल जाइए, मैं सच में ही गोकू हूँ। तो मास्टर ऋषि मन में बोलते हैं, क्या ये वही गोकू है जो इसने मेरे सामने खड़ा हुआ है? क्या जो सोन गोकू मेरे सामने खड़ा है वो वाकई में असली है? इसका मन बदल कैसे गया? क्या ड्रैगन की बुरी एनर्जी की वजह से गोकू ऐसा बन चुका है? मुझे इसके अंदर से कोई बुरी एनर्जी सेंस तो नहीं हो रही है। मास्टर ऋषि गोकू से कहते हैं, आखिर तुम्हें हुआ क्या है गोकू, तुम कभी ऐसा नहीं करते, ये तुम क्या कह रहे हो बड़ो? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी लोगों को खत्म करना है, अगर तुम रास्ते में आए तो मैं तुम्हें भी टपका दूंगा। अब मास्टर ऋषि परेशानी में आ चुके हैं, वो मन में सोच रहे हैं, मैं भागूं या ना भागूं, अगर मैं भाग गया तो ये तो वो एंड्रॉइड 18 और वो मैरोन को मार देगा, मैं क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा, इसके जाने का इंतजार करूं या ना करूं, बचूं ना बचूं, मतलब बहुत सी चीजें मास्टर ऋषि सोच रहे हैं इस टाइम पे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टारगेट कौन है। नेक्स्ट टारगेट है टीएन और टीएन लगातार हमला कर रहा होता है गुग्गू पे। तो चेंसू बोलता है, नहीं टीएन रुक जाओ। तो टीएन बोलता है, ये ले। और टीएन का हमला इतना भी असरदार नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा डैमेज तो दे रहा है गुग्गू को। फिर थोड़ा माहौल सन्नाटा हो जाता है और हंसने की आवाजें आती है और गुग्गू बाहर आता है। तो गुग्गू बोलता है, ये सारे प्लान्स बेकार है मेरे सामने। टीएन और हमले करता है, लगातार अपने अटैक को इस्तेमाल करता रहता है। तो गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन से टेलीपोर्ट होकर टीएन से दूर हट जाता है। और अब गोकू एक ऐसी चीज बोलने वाला जिसे देख के मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई। गोकू बोलता है कि हमारे भाई सोन गोकू को तुमने हरा दिया। भाई ये चल क्या रहा है गोकू पे गोकू। अब हम आते हैं गोहान के घर में। तो गोहान कहता है, अम्मा अभी बुल्मा के घर नहीं है तो टाइम बहुत लगने वाला है, तो हम लोग आपस में बैठ के बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले आप आराम कर लेना। और एक और बात है, बहन जब वापस आएगी तो ये खुशखबरी सुन के अच्छा लगेगा। तो गोकू बोलता है, टैन, अरे वाह वो आने वाली, काफी वक्त हो गया, मैं उसे देखने के लिए काफी ज्यादा बेकरार हूँ। तो फिर गोकू बोलता है, चलो फिर बेटा, जब तक वो आ रही है तब तक खाने को कुछ है नहीं है। तो फिर गोहान बोलता है, अरे माफ करना पिताजी, वो क्या बोलते हैं, खाना थोड़ा सही था, मैंने खा लिया। क्या फायदा तेरे पढ़ने लिखने का जब तू अपने बाप को ही पेट भर के ना खिला पा रहा। तो विडेल बोलती है, चिंता मत करिए, मैं आपके लिए कुछ न कुछ बना दूंगी, बस 1 मिनट रुक जाइए। तो गोकू भी लाइक, चलो फिर बीवी ढंगी, सॉरी बहू ढंगी मिल गई। तो फिर विडेल बोलती है, ये सब गोकू की नहीं है, तुम्हें अपनी बारी का इंतजार करना होगा। विडेल बदतमीज हो गई है भाई, गोकू को नाम से बुला रही है, ये संस्कार दिए है तुझे। गोकू के लिए खाना तैयार हो चुका। गोकू बोलता है कि मैं तो साफ कर दूंगा। और फिर उसके बाद गोकू को कुछ महसूस होता है। गोकू बोलता है, मैं ये नहीं खा सकता। तो फिर विडेल बोलती है, चिंता मत करिए, हमारे पास और भी बढ़िया खाने की चीजें हैं। तो गोहान पूछता है, क्या हुआ डैड। तो गोकू बोलता है, मैं ये नहीं खा सकता हूँ। तो गोकू को भूख तो लग रही है पर वो नहीं खाना चाहता है। पर गोकू बोलता है, ये गोहान नहीं है, तुम्हें सुन क्या परेशानी होने वाली है। आखिर ये गोकू को हुआ क्या है, 2 मिनट पहले कुछ और था, कुछ और हो गया, क्या हो रहा है यहाँ पर। गोकू चैलेंज करता है गोहान को, मुझे तुमसे लड़ना है। तो गोहान बोलता है, क्या सच में, आखिर ये सब का मतलब क्या है। फिर गोहान विडेल से कहता है, चिंता मत करो विडेल, हम वक्त पे आ जाएंगे,
तो फिर उसका दोनों घर से दूर निकल जाते हैं, बहुत तेज रफ्तार से उड़ रहे होते हैं। गोहान मन में सोच रहा है आखिर डैड को हुआ क्या है, उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छा होना चाहिए। गोकू और गोहान एक जगह पे उतरते हैं और बहुत ही सीरियस लुक हमें देखने मिलता है। तो गोहान बोलता है अब हम यहाँ पे बस 2 ही हैं, अब चाहते क्या है डैड। तो फिर गोकू अपना पावर अप करता है। गोहान हैरान होता है कि वाकई में लड़ना चाहता है। गोकू सुपर सैयन में ट्रांसफॉर्म होता है। फिर गोकू ट्रांसफॉर्म होता है और बहुत ज्यादा रोशनी आ रही होती है, गोहान को भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर उसके बाद हमें दिखता है गोकू बन जाता है सुपर सैयन 4 और फिर गोकू बोलता है ऐसा लगता है तुम अपनी परेशानी को समझ नहीं पा रहे हो, बहुत ही जल्द तुम भी खत्म हो जाओगे। तो भाई ये हो क्या रहा है, हो क्या रहा है यहाँ पे, मेरा दिमाग घूम रहा है, चल क्या रहा है इधर भाई। फिर गोहान बोलता है डैड आखिर आपको हुआ क्या है। तो फिर गोकू बोलता है तुमने अपनी ट्रेनिंग को जारी रखा होता तो तुम मुझे भी पीछे छोड़ देते, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, तुमने शांति को अपनाया और अपनी ताकत कम करी। ये एक ऐसा अपराध है जिसे मैं माफ तो बिल्कुल नहीं करूंगा। अब गोहान परेशान हो जाता है और गोकू अपनी स्पीड बढ़ा के आगे बढ़ता है और गोहान को बहुत ही करीलात मारता है। गोहान अपने आप को संभालता है और गोहान बोलता है कि ऐसी छोटी वजहों से मुझसे भिड़ रहे हो जी, मुझे ऐसा पाप याद नहीं आ रहा। गोकू को समझ नहीं पा रहा। गोकू फिर गोहान के पास जाता है, फिर दोनों टकराते हैं और गोकू बहुत ही कस के मुक्का मारता है और बोलता है रो क्यों रहा है बेवकूफ। तो गोहान मन में बोलता है ये सुपर सैयन की 4 की पावर है, ये कितनी ज्यादा पावरफुल है। फिर गोकू बोलता है तुम मुझसे कैसे लड़ोगे जब तुम लेवल 2 पर हो, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। अब जल्दी से उस ट्रांसफॉर्मेशन का इस्तेमाल करो जो उस ओल्ड एल्टर काय ने खोला है तुम्हारे लिए। तो गोहान पूछता है वो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन था। तो गोकू कहता है पागल है क्या। तो गोहान कहता है इसका क्या मतलब है। तो गोकू बताता है फिर कि जब तुम माजिन बू से लड़ लेते ये उस वक्त की बात है, तुमने अपनी पावर को अनलॉक कर लिया था। तुम जब एल्टर काय के साथ बैठे थे तो तुम्हारी ताकत को उसने सतह पे ला दिया था। फिर उसके बाद तुमने एक ऐसी पावर हासिल कर ली थी जिसमें सुपर सैयन बनने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ट्रांसा और गोटेन कभी वो पावर हासिल नहीं कर सकते जो तुमने हासिल करी है। तो गोहान बोलता है मैं कोई लड़ाकू बाप नहीं हूँ और इसके अलावा मैं वो पावर अब हासिल भी नहीं कर सकता हूँ। फिर गोकू बोलता है उस बेवकूफ बड़ाऊ ने तुम्हारी ताकत को निकाल के इतना वक्त बर्बाद किया, काश उसे मालूम होता कि तुम उसकी इस पावर को सड़ने दोगे। तुमने तो अपनी ट्रेनिंग को भी छोड़ दिया है और इतने कमजोर शरीर के साथ मुझसे लड़ोगे अब। तो गोहान इतना दूर जाता है कि हम देख सकते हैं और हम देख सकते हैं कि गोकू ने कितनी कर्री लात मारी है, गोहान का कितना बुरा हाल हो चुका है। फिर उसके बाद गोकू थोड़ी देर ऐसे चुपचाप रहता है, फिर आगे बढ़ता है। फिर गोहान धुएं से बाहर निकलता है और फिर उसके बाद बोलता है डैड अगर मैं उस रूप में ट्रांसफॉर्म हो नहीं जाऊँ तो क्या बदल जाएगा। तो गोकू बोलता है अरे कहना क्या चाहता है। फिर गोहान बोलता है वो आप ही थे जिसने कहा था कि तुम्हें जो बनना है वो बोलो, मैं अपने फैसले से जो चाहे वो बन सकता था। फिर गोकू बोलता है क्या नहीं रुको जरा, मैंने तो यही कहा था। फिर गोहान बोलता है लेकिन फिर भी आखिर क्यों आखिर आप जरूरी चीजों को छोड़ के हमेशा मार पीटों पे क्यों ध्यान देते हैं। गोकू बोलता है क्या ये जरूरी नहीं है, हाँ, अब रहने भी दो। तो फिर गोकू बोलता है रुको जरा, तुम क्या हार मान रहे हो। फिर उसके बाद गोहान कहता है अब मैं आपके नक्शे कदम पे नहीं चलूंगा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ और मेरी जंग पूरी हो चुकी है और जिसकी मुझे चिंता करनी चाहिए वो है मेरी फैमिली। और वैसे भी आप मुझे मारना चाहते हैं तो जल्दी करिए। तो गोकू बोलता है तुम तो मामले को रफा दफा कर रहे हो। तो गोहान बोलता है ये बेकार है, मैं नहीं जीत सकता। तो गोकू कहता है अगर ऐसी बात है तो अब तैयार हो जाओ। मेरा सर दर्द क्यों कर रहा है, मेरा सर दर्द में हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। गोकू बहुत देर तक चिल्लाता है। फिर गोहान कहता है आखिर हुआ क्या है आपको। अरे यार मेरे दिमाग से बाहर निकलो, मैं समझ गया आखिर ये है कौन। तो गोहान फिर बोलता है आखिर हुआ क्या है। फिर गोकू थोड़ा चुपचाप रहता, फिर बोलता है गोहान, फिर ऊपर की तरफ देखता है, फिर चिल्लाता है गोहान मैं जल्द से जल्द मार दूं, मैं सुपर सैयन 4 को बनाए नहीं रख सकता हूँ। गोहान फिर पूछता है आखिर आपको मारने का मतलब क्या है डैड। तो फिर गोकू बताता है आसमान में एक आवाज गूंज रही है जो मुझे तुम्हें मारने का हुक्म दे रही है। सुपर सैयन 4 ही एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से मैं उसकी बात नहीं मान रहा हूँ। तो फिर गोहान कहता है आप चाहते हैं कि मैं आपको टपकाऊं, ये बहुत ज्यादा हो रहा है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर गोकू बोलता है मेरे पास वक्त नहीं है गोहान, मैं काबू खो रहा हूँ, बहुत ही जल्द मैं तेरे को ठोकने वाला हूँ। तो गोहान कहता है ऐसा करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसकी बात मत मानिए, वैसे ही करिए जैसे वेजिटा ने किया था, हम उसे ढूंढेंगे, बस उसकी आवाज का पीछा करिए। तो गोकू कहता है मेरे मन में बस हुक्म है। तो गोहान कहता है आखिर ये है क्या। तो फिर गोकू कहता है कि तुम्हें और विडेल दोनों को टपकाना है, फिर पैन के साथ भी मुझे यही करना है। गोहान सोचता है आखिर ऐसा काम कौन कर सकता है। तो गोकू को कुछ महसूस होता है। गोकू बोलता है रुको, मुझे दूर में ही एक बुरी एनर्जी सेंस हो रही है। तो गोहान कहता है ऐसा है ये बहुत ही बुरा है,
गोहान जल्दी से मुझे पकड़ लो। हम देखते हैं यहाँ पे गोकू ने टीएन को हरा दिया तो गोकू बोलता है तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है टीएन शिनहान। फिर हम देखते हैं कि गोकू और गोहान भी यहाँ पे आते हैं। गोकू भी हैरान। गोहान देख के बोलता है क्या वहाँ पर भी टायर हैं? हमारा सीन शिफ्ट होता है डीमन रेल्म में। यहाँ पे वीसर बोलता है बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन है, अब मंच तैयार है। तो जो विक्स के साथ है उसका नाम है डार्क डीवल किंग और ये बस हंसी रहा है बस ये। फिर हमें मालूम पड़ता है यही है वो विलेन जिसने सारा बंड खराबा किया है, इन लोगों को लड़वाया है। अब इसमें यही है सारी मुसीबत की जड़। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एक और शख्स है, वो है सेल, और यहाँ पे चुपके से उनकी बातें सुन रहा है। बोलता है एक ही जगह पे दो सोन गोकू को देखना ये काफी कमाल की बात है। फिर भी कोई फायदा नहीं है, मेरी ताकत इतनी बढ़ चुकी है, मुझे कोई नहीं हरा सकता। फिर हम देखते हैं गोकू करीब आता है दूसरे गोकू के। फिर उसके बाद गोकू बोलता है इसमें कोई शक नहीं है, ये मैं ही हूँ। ये कौन सा रूप है? खैर चलो जाने दो। फिर गोकू भी बोलता है आखिर ये यहाँ आया कैसे? उसके और टीएन शिनहान के बीच हुआ क्या है? फिर हम देखते हैं गोहान टीएन को लेके निकल जाता है। तो गोहान सेफ जगह पे लेके चलाएगा टीएन को, और टीएन बोलता है शुक्रिया भाई बचाने के लिए। तो गोहान बोलता है मेरे दो बाप, मेरा असली वाला कौन है भाई? तो फिर गोकू से ही कहता है क्या तुम सोन गोकू हो? तो गोकू भी कहता है हाँ मैं गोकू हूँ, और हाँ तुम भी सोन गोकू हो। तो गोकू बोलता है हाँ सही कहा तुमने। फिर दोनों गोकू करीब खड़े हो जाते हैं। तो गोकू पूछता है तुमने टीएन शिनहान को चोट क्यों पहुंचाई? तो दूसरा गोकू भी कहता है मुझे नहीं पता पर मैं रुकूंगा नहीं। तो हम आते हैं बुल्मा के घर में। तो यहाँ पे हम वक्त को पीछे लेके चलते हैं जब वेटा के पीछे कोई आ गया था। तो फिर वेटा बोलता है मुझे यकीन था कि तुम वापस आओगे, पर तुम चुपचाप क्यों खड़े हो? मुंह क्यों बंद है? कुछ बोल, अपना मुंह खोल। तो फिर गोकू बोलता है मुझे माफ करना वेटा, पर यह सचमुच नहीं हो सकता। वेटा पूछता है आखिर क्या रहा है? तो फिर गोकू बोलता है मैं तुमको यहाँ खत्म करने आया हूँ वेजिटा। तो वेजिटा कहता है अच्छी बात है, तुम कभी इतना मजाक नहीं करते हो। तो फिर उसके बाद गोकू कहता है तुम इतनी आसानी से नहीं मरोगे, मुझे इसमें अपना सब कुछ देना पड़ेगा। फिर तुम्हें खत्म करने के बाद बुल्मा और ट्रंक्स का भी नंबर है। ओए क्या बोल रहा है तू? अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है, अब मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। वेजिटा अब तुम्हें करना होगा, मुझे हरा के दिखाओ। जब मैंने ये देखा मैं भी हिल चुका था ये देखने के बाद। फिर उसके बाद गोकू बोलता है ड्रैगन बॉल की शांति भंग हो चुकी है और सोन गोकू वापस आ चुका है, और सोन गोकू के साथ साथ पुराने दुश्मन भी वापस आ चुके हैं दुगनी ताकत के साथ। कोई नहीं जानता इन सब का अंजाम आखिर होने क्या वाला है। तो गाइस इसी के साथ ये मांगा यहीं पे ही एंड रहती है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मांगा देखने में मजा आया होगा, लेकिन इससे आगे के चैप्टर में नहीं ला सकता क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि बस इसका चैप्टर 1 ही आया है, बाकी के चैप्टर 2 चैप्टर 3 कुछ भी नहीं आया है, सिर्फ चैप्टर 1 आया है। शायद उस टाइम पे क्रिएटर को सपोर्ट नहीं मिला होगा, इसी वजह इसका कोई चैप्टर नहीं आया। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया तो अपने ड्रैगन बॉल फैंस के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।